अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे एसोसिएट हैं अर्जुन हमारे सामने हैं। मैं अर्जुन को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अर्जुन ने इस हफ्ते इंडिपेंडेंटली जो हैं वो 3 बड़े अच्छे काम किए। एक तो हमारे पास 23(7)A की बेल आई, जो अर्जुन ने खुद से ड्राफ्ट की। खुद से उसका ड्राफ्ट बना के कोर्ट में जो प्रोसीजर है बेल फाइल करने का, बेल फाइल हुई, उस पर डेट फिक्स हुई और अर्जुन ने खुद से जाके हेयरिंग की और अल्लाह पाक के हुक्म से वो बेल जो है ग्रांट भी हो गई। और दूसरा, एक हमारे पास एफआईआर थी, बड़े हाईली ऑफिशियल्स कोई इन्वॉल्व थे जिसमें एफआईआर करना एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन अर्जुन ने 22(a) भी लगाई, साथ साथ उसमें हेयरिंग की और कितने एफर्ट्स लेने पड़े, इवन थाने तक जाके वो एफआईआर कटवानी पड़ी और खुश असलूबी से, क्योंकि अर्जुन थोड़ा जज्बाती है। मैंने से कहा कि प्यार का दामन नहीं छोड़ना, प्यार के दायरे में रहते हुए, इखलाक के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए आपने ये एफआईआर दर्ज करवानी है। ना कोर्ट में जिद बहस करनी है, जिद बहस का मतलब गुस्सा नहीं करना, क्योंकि बड़ी डिले टैक्टिक्स यूज हो रही थी और फिर कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी किस तरह से वो थाना जो है वो डिले टैक्टिक्स यूज कर रहा था, या इसी सूरत में था कि वो किसी सूरत एफआईआर ना कटे। लेकिन अर्जुन ने बड़ा काम एंड कूल रहते हुए, इखलाक के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए अर्जुन ने प्रोसीड किया और वो एफआईआर आज हमारे सामने है। फिर तीसरी एक प्राइवेट कंप्लेंट थी। अर्जुन को मैंने ड्राफ्ट दिया कि अर्जुन आप ने ये खुद से ड्राफ्ट बनाना है और बहुत अच्छा ड्राफ्ट अर्जुन ने बनाया। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 23(1)A की बेल और जो 22(1)A भी जिसमें हमने एफआईआर दर्ज कराई और जो सेक्शन 200 के तहत जो कंप्लेंट अर्जुन ने ड्राफ्ट की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे ताकि आप दोस्तों की भी मदद और मामलत हो। अर्जुन, आपने जो 23(1)A की बेल कराई तो उसमें फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस था। अर्जुन ने कहा कि मैं साथ जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये खुद से जाए ताकि इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो अर्जुन, क्या आपने आर्ग्यूमेंट किए कोर्ट में, किस तरह से प्रेजेंटेशन दी? समझे ये कोर्ट रूम है तो आपने यहाँ बेल आर्ग्यू करनी है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो नए यूथ हैं, जो यंग वकला हैं, वो सीखेंगे आज। तो आपने जाके किस तरह से, समझे ये कोर्ट रूम है और आप आज बेल आर्ग्यू कर रहे हैं। सर, पहले तो शुक्रिया। इट्स ऑनर टू बी हियर विथ यू। मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था बेल चलाने का। स्पेशली मैंने दूसरे केसेस चलाए हैं और एंड दिस क्रेडिट गोज टू यू एंड आई बो माय हेड टुवर्ड्स यू बिकॉज थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और दूसरे दोस्त यहाँ पे सुन रहे हैं, उनकी भी थैंक यू, मेहरबानी के वो मुझे आज सुनेंगे। सर, सिंपली बेल एप्लीकेशन हमने 23(1)A में लगाई थी, तो आपकी परमिशन हो तो मैं एफआईआर उसको रीड आउट कर लूँ। जी जी। थैंक यू। बहवाला रिफ्ता रिपीट नंबर 34 रोजनामा आम SIP मोहम्मद रहीम हमराई मुलाजमान PC अब्दुल लतीफ शर सो एंड सो अमानला सो एंड सो ड्राइवर PC अली शाह सो एंड सो जरिया मोबाइल सरकारी सो एंड सो फिरोजाबाद इंसदाद जुराइम इलाका गश्त में मसरूफ था कि जब गश्त करता हुआ बमकाम जाए वकवा बाला खाना नंबर 4 बवक्त पर 4:15 बजे पहुंचा तो सदर से एयरपोर्ट की जानब वाली एक मोटरसाइकिल नंबरी सो एंड सो मेकर सुपर पावर 17 ब्रिग सया पर सवार 2 अशखास को मशकूश जानते हुए बामदाद हमरायन के निहायती हकमत अमली से दबश देकर रोका और पकड़ा, जिन्होंने दरियाफत पर पीछे बैठे हुए शख्स ने अपना नाम अब्दुल बासित वल्द अमीर अकरम और मोटरसाइकिल चलाने वाले शख्स ने अपना नाम जुनैद अली खान वल्द अब्दुल रशीद खान बतलाया। आप बैठे क्यों सकते हैं? बतलाया जिनका जामे तलाशी अदम तावन प्राइवेट गवान हमराई मुलाजमान PC अब्दुल लतीफ शर PC अमानुल्लाह को गवाह मुकर्रर करते हुए तो अब्दुल बासित की तलाशी से उसके पहने हुए ट्राउजर में सामने की जानब उड़सा हुआ एक जरा पिस्तौल 30 बोर बाला नंबरी रगड़ा हुआ लोड मैगजीन 4 राउंड जिंदा बरामद हुए। मजीद तलाशी से उसके ट्राउजर दाएं साइड जेब से नकद रकम 70 रुपए बरामद हुए, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाले जुनैद अली खान वल्द अब्दुल रशीद खान बतलाया कि तलाशी से उसके पहने हुए ट्राउजर के बाएं साइड जेब से नकद रकम 50 रुपए बरामद हुए, जिनको कब्जा पुलिस ने लेकर अब्दुल बासित से बरामदा असला म्यूनिशन का लाइसेंस तलब किया, जो कि वो मौका पर पेश ना कर सका। लिहाजा पकड़े हुए शख्स अब्दुल बासित का ये फेल बमुजरम दफा 23(1)A
सिंध आर्म्स एक्ट को हद को पहुंचा कर पाया कर आ गई है। हसब ज़ाब्ता मौका पर गिरफ्तार किया गया। आमुदा असला म्यूशन के मौके पर सील बरबरम किया गया, जबकि मोटरसाइकिल सो एंड सो मेकर सुपर पावर ब्रिसिंग सियाल मॉडल 2018 के इंजन नंबर सो एंड सो चेचिस नंबर सो एंड सो के जुनेद अली खान से कागजात मिल्कियत तलब किए, जो कि वो मौके पर पेश ना कर सका, जिस पर मुश्तबा होने पर मौके से जरिया फोन CPLC से मोटरसाइकिल नंबरी बाला के मुतालिक मालूमात की तो पता चला कि मोटरसाइकिल बाला मोरखा 29/2/2024 को थाना बहादुराबाद से सुरक्षाशुदा है, जिसका मुकदमा इल्जाम नंबर 64 FIR नंबर 2024 अंडर सेक्शन 381A PPC दर्ज है। लिहाजा जुनेद अली खान को मुकदमा बाला में मौका पर गिरफ्तार किया गया। सर ये कंटेंट्स हैं FIR के। सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इसके ग्राउंड्स जो है जी जी बिल्कुल। ऑन द बेसिस सर पहले तो ये हमारा जो इसमें अक्यूज जो एप्लीकांट है वो बिल्कुल सर इनोसेंट है। वो एक पीसफुल सिटीजन है इस पाकिस्तान का। जो FIR पे सर जो काटी गई है पुलिस ने सर वो टोटली मेलाफाइड है। सर मेलाफाइड इसी वजह से हम इस ग्राउंड्स पे कह सकते हैं कि सर एक मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है जहां से अक्यूज को गिरफ्तार किया गया, एप्लीकांट्स को। सर 103 हमारा PPC जो ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को आप अरेस्ट कर रहे हो तो वहां पे प्राइवेट गवाह को विदाउट ऑफिशियल्स जो है उसके अलावा आप प्राइवेट लोगों को गवाह बनाओ। यहाँ पे सर क्या 103 एप्लीकेबल है आर्म्स एक्ट में? मतलब इस पे बिल्कुल 103 जो है इस पे मैंने कुछ केस लॉज जो वो मैंने सर्च किए हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं विद स्टेटमेंट इसको आपको देना चाहूंगा। क्या कहते हैं इस केस लॉ में, क्या कहा गया? सर इस केस लॉज में सर हम जब इस केस में जाएंगे तो ये केस इस नौयत का है फर्दर इंक्वायरी का। इसमें केस लॉज अगर मैं आपको दूंगा नहीं, जहां तक आर्म्स एक्ट हमने पढ़ा तो वहाँ बार है 103 की वायलेशन जो है वो बार है। जिस तरह से आम केसेस में हम कहते हैं कि प्राइवेट इंडिपेंडेंट विटनेस बनाना जरूरी है, लेकिन यहाँ बताया गया कि पुलिस ऑफिशियल्स आर गुड विटनेसेस। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वायलेशन है 103? और जो आप केस लॉज आपने हाईलाइट किए हैं मीन आपने पढ़ा हुआ है, जी जी, तो क्या है इन केस लॉज में क्या बताया गया? एक तो केस लॉज अगर इसको आप देखेंगे तो उसमें ये है कि फर्दर इंक्वायरी की। दूसरा आपने कहा कि गुड विटनेस जो पुलिस जो है कहते हैं फर्दर इंक्वायरी किसे कहते हैं? मतलब इसमें अगर हम देखेंगे हमारे पास केस आया है, इस उसमें डाउट्स कुछ क्रिएट्स हो रहे हैं, ठीक है, कुछ मेलाफाइड इंटेंशन हमें पुलिस की जो नजर आ रही है। अच्छा, पुलिस ने आप ही को क्यों गिरफ्तार किया? कोई दुश्मनी थी, इम्यूनिटी थी, क्या रीजंस था कि पुलिस ने आपको? मालरशिप्स जब इसी पुल के नीचे जब मुझे उनने हाथ दिया तो मेरे पास उसने कागजात मांगे, तो मेरे पास कागज भी थे, सब चीजें थी। तो उसी जगह पे उसने मुझे बोला कि आप मुझे 2000 रुपए दो। जब मैंने उसको बोला कि मैं आप किस एवज में आपको 2000 दूं, मैं एक पीसफुल सिटीजन हूँ इस कंट्री का, इस मुल्क का, मैं टैक्स पेयर हूँ, सब चीजें मैं करता हूँ। और तो मालाशिप उसने उस बात पे मेरे से बदतमीजी की। देखें, तो उस बदतमीजी के वकील साहब आप बता रहे हैं कि ये मैटर है फर्दर इंक्वायरी का। जी जी, फर्दर इंक्वायरी कहा जाता है कि जहां डाउट क्रिएट हो जज के जहन में। वही पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ बतौर जज, मैं आज ये समझना चाह रहा हूँ कि मेरे जहन में कोई डाउट क्रिएट नहीं हो रहा। आपसे 2000 रुपए मांगे गए, आपने 2000 रुपए नहीं दिए, तो वो पुलिस अफसर शायद 2000 से तो महंगा होगा जो पिस्टल आप पे लगाया, तो वो क्यों पिस्टल 2000 से ज्यादा का आपके ऊपर लगाएगा? यही हमारी जिस मुल्क में हम रहते हैं बिल्कुल उसका बड़ा हमारे पास बड़ा एक फुकदान है। मैं समझता हूँ हमारी जुडिशरी भी जो इन चीजों को जो आम कॉमन जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। अगर इसको देखे जाए हमारे पुलिस सेक्टर में आम, अगर फॉर एग्जांपल एक सादा सा बंदा एक FIR करवाने के लिए जाता है, फिर भी वो अपने राइट पे होता है, फिर भी वो सफर करता है मैनरशिप्स। तो यहाँ पे हमारी जो पुलिस सेक्टर है वो बिल्कुल करप्ट है, बिल्कुल करप्ट है। नो डाउट, हम ये बात को समझते हैं, बाकी हम एग्री करते हैं आपसे, लेकिन हमारा फिर ये सवाल कि ये FIR आपके खिलाफ ही क्यों दर्ज की गई? अगर आपने 2000 ना दिए, अगर एक पुलिस ऑफिसर को 2000 की जरूरत थी, जी मैम, उन्होंने 2000 नहीं दिए,
लेकिन उन्होंने 2000 से महंगा पिस्टल आपके ऊपर फोइस्ट किया तो मालरशिप्स यही यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि जो असला इसने यूज किया पुलिस ने, वो अपने पॉकेट मनी से यूज नहीं की। मतलब अगर आप माल खाना जाके चेक करें, मतलब अगर आप किसी अपने सबॉर्डिनेट को भेजेंगे कि जो माल खाना है वहां पे जाके सामान देखे जो पड़ा है लोगों के, मतलब पुलिस को क्या दे रहे हैं वहां से उठाना है, एक ईगो भी आता है। मतलब अगर हम इस केस के फर्दर इंक्वायरी में जाएंगे मतलब तो हम वहां पे देखेंगे एक ईगो जो है। मैं काफी ऐसे केस लाज अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ऐसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक ईगो के बेसिस पे जो लोग हैं वो एक सिंपल पुलिस जो देखिए वकील साहब, मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरा सवाल है, हम ठीक इस मैटर को आज एडजॉर्न करते हैं। ठीक ठीक है, आप जो केस लाज बता रहे हैं इनको दोबारा से पढ़िएगा, क्योंकि आपने जो आज केस लाज हाईलाइट किए हुए हैं ये केस ला हमने पढ़े हुए हैं। जी मालिश। लेकिन जब तक मेरे जहन में डाउट क्रिएट नहीं होता मैं आपको बेल नहीं दे सकता। मैं आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे कल दोबारा से मुतमईन करेंगे इस बात के लिए कि आपके खिलाफ पुलिस की कोई दुश्मनी थी या आप ही के खिलाफ क्यों ये केस बनाया गया। 2000 की डिमांड पे शायद 10,000 का पिस्टल आपके ऊपर लगा दिया गया। तो काइंडली आप हमें ये मैटर कल तक एडजॉर्न किया जाता है, कल आप हमें दोबारा से मुतमईन करेंगे। शुक्रिया। थैंक